आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं स्नेहिल और आप देख रहे हैं स्नेहिल 360। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं बटेर की ब्रूडिंग के बारे में। जो बटेर की ब्रूडिंग का जो पहला हफ्ता होता है, जो 1 दिन से लेकर 7 दिन तक की ब्रूडिंग होती है, ठंड में लगभग 10 दिन के आसपास की उसकी ब्रूडिंग होती है। तो इन शुरुआत के 10 दिनों में हमें बटेर की कैसी देखभाल करना चाहिए, क्या मेडिसिन हमें देना चाहिए और कितनी मेडिसिन की हमें ज़रूरत है, क्योंकि बटेर का चिक्स जो होता है वो काफ़ी छोटा होता है। अगर हम मुर्गी की चिक्स की तुलना में उसकी तुलना करें तो काफ़ी छोटा बर्ड होता है, तो मेडिसिन का हमको खास ख्याल रखना होता है। आप उसको पोल्ट्री बर्ड के जैसा, मुर्गियों के चूजे के जैसी उसको दवाई नहीं दे सकते, क्योंकि एंटीबायोटिक काफ़ी सारे लोग पोल्ट्री में चलाते हैं, तो सेम एंटीबायोटिक सेम डोज वो कई बार बटेर में भी दे देते हैं। लेकिन हमको ये जानना ज़रूरी है कि बटेर का बर्ड छोटा होता है और एंटीबायोटिक हेवी डोज होता है। अभी नवंबर स्टार्ट हो चुका है और धीरे धीरे ठंड भी अब बढ़ने वाली है। तो अभी के समय जब भी आप अपने फार्म पे बटेर का चिक्स लेके आते हैं, तो जब उसको लेके आए तो सबसे पहले क्या देना है, जब आप उसको अपने फार्म में लेके आए, लेके आने के पहले ब्रूडर में डालने से पहले आपके वहाँ पे ड्रिंकर लगे होना चाहिए। पानी का ड्रिंकर जो है आपको चिक्स डालने के बाद नहीं डालना है, क्योंकि बच्चा काफ़ी देर से भूखा प्यासा होता है, तो वो आपको ड्रिंकर रखने में थोड़ी समस्या भी पैदा करेगा। और साथ ही साथ अगर आप ड्रिंकर बाद में रखते हैं तो वो जिस तरीके से झटपटाहट में होता है, जल्दी में होता है, तो वो जाकर ड्रिंकर में कूदने लगता है, तो इससे आपको काफ़ी दिक्कतें होती हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपका चूजा जब आपके यहाँ आ रहा हो, आपके फार्म पे आ रहा हो, तो सबसे पहले आपको पानी का ड्रिंकर वहाँ लगा के रखना है चूजे के आने के पहले। तो जब आप ड्रिंकर लगाएंगे तो उसमें क्या क्या देना है पहले दिन, तो आपको उसमें जो मेडिसिन देनी है वो है इलेक्ट्रॉल पाउडर आप दे सकते हो। गुड़ का पानी एक ऑप्शन आपके लिए हो सकता है अगर आप ज़्यादा ही ठंडी जगह से है, क्योंकि गुड़ बर्ड को गर्मी देता है, इससे ज़्यादा उसमें और कुछ ऐसे महत्वपूर्ण तत्व नहीं होते कि गुड़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गुड़ आप ऑप्शन में रख सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉल पाउडर हम प्रेफर करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉल पाउडर से बर्ड अगर हमारा गीला हो जाए तो उसमें मरने की जो जो आशंका होती है कि भाई हमारा बर्ड मर सकता है गीला होने के बाद, वो कम हो जाती है। गुड़ के पानी में चिकनाहट होती है, चिकटापन होता है, तो बर्ड अगर उससे गीला हो गया तो उसके सूखने के चांस काफ़ी कम रहते हैं और गीला होने के मरने के चांस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो आप इलेक्ट्रॉल पाउडर का यूज़ कर सकते हैं। पहले दिन आपको एंटीबायोटिक्स बिल्कुल भी नहीं देना है। जब हमारा चिक्स फार्म पे आ जाए, हमने उसको इलेक्ट्रॉल का पानी दे दिया, लेकिन साथ ही साथ हम उसको प्रोबायोटिक भी दे सकते हैं। प्रोबायोटिक पोल्ट्री फार्मिंग में इसलिए यूज़ किया जाता है कि जब हमारा बच्चा छोटा होता है, उसका जो इंटरनल सिस्टम होता है, उसको खाने के लिए प्रिपेयर करने के लिए दिया जाता है। उसका डाइजेस्टिव सिस्टम, उसका गट सिस्टम, जो हम आगे उसको प्रोटीन वाला फीड देने वाले हैं, हाई प्रोटीन वाला फीड देने वाले हैं, वो उसको ठीक तरीके से डाइजेस्ट कर सके। देखिए, प्रोटीन को तोड़ने में हमारी बॉडी को काफ़ी मेहनत करना पड़ता है। जब हम छोटा सा बच्चा लेके आएंगे तो सोचिए कि उसको प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो उसको उसके जो डाइजेस्टिव सिस्टम को हेवी लोड से बचाने के लिए, डाइजेशन के लिए हम प्रोबायोटिक देते हैं, और इस प्रोबायोटिक का इस्तेमाल हम पहले दिन से लेके 5वें दिन तक कर सकते हैं पानी के साथ। लेकिन हमको एक बात ये भी ध्यान रखनी होती है कि प्रोबायोटिक ठंडा होता है, तो हम उसको काफ़ी कम मात्रा में देंगे, क्योंकि हमारी बटेर की फार्मिंग का सीज़न ही ठंड का होता है। तो हम उसको 1 ग्राम 1 लीटर के हिसाब से देंगे प्रोबायोटिक को। इसके बाद अगर मैं बात करूँ एंटीबायोटिक्स की, तो एंटीबायोटिक्स जो होता है, हमारा जो बर्ड होता है बटेर का चिक्स, वो काफ़ी छोटा होता है, तो एंटीबायोटिक्स का उपयोग करते समय हमको काफ़ी सावधानी रखनी होती है। अगर आपका चिक्स काफ़ी कम दूरी से आया है, आपके फार्म में काफ़ी जल्दी पहुंच गया है, हेल्दी है और उसको अगले 3-4 दिन कोई दिक्कत नहीं है, तो एंटीबायोटिक का इस्तेमाल आपको करने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी सारे फार्मर पहले ही दिन से एंटीबायोटिक लगा देते हैं और लगातार 3 दिन तक उनको एंटीबायोटिक देते रहते हैं, जिसके कारण उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानी होने लगती है। उनका इंटरनल सिस्टम ही इतना डेवलप नहीं होता कि इतने एंटीबायोटिक की हेवी डोज को वो सहन कर सके, और ब्रूडिंग के 6वें 7वें दिन से मोर्टेलिटी होनी शुरू हो जाती है। और मैंने काफ़ी सारे फार्मर को ये कहते सुना है, मुझे कॉल करते हैं, मुझे मैसेज करते हैं, कहते हैं कि हमारा जो बर्ड है ब्रूडिंग के 6वें 7वें दिन से मरने लगता है। तो सबसे बड़ी जो गलती होती है इनकी यही होती है कि
एंटीबायोटिक का अननेसेसरी इस्तेमाल, ज़रूरत नहीं होने पर भी उसका इस्तेमाल करना। तो एंटीबायोटिक्स, अगर आपका बर्ड काफ़ी दूर से आया है और ट्रेन से अगर वो ऐसी जगह से आया है कि उसको काफ़ी ठंडी हवा झेलनी पड़ी है, रात का सफ़र किया है, और फिर भी आपका बर्ड अगर हेल्दी है तो ना दें। लगता है कि आपका बर्ड थोड़ा-सा वीक है, ठंड से किसी तरीके की उसको दिक्कत हुई है, तो तीसरे दिन आप अपने बर्ड को एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं ज़रूरत पड़ने पर। और इसका जो डोज़ होता है वो लगभग 400 बर्ड पे आप 4 ml के हिसाब से आप इसको दे सकते हैं, या 4 ग्राम के हिसाब से आप इसको दे सकते हैं एंटीबायोटिक्स को। लेकिन एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल, मैं फिर से कह रहा हूँ कि हमको काफ़ी सावधानी से करना पड़ता है, क्योंकि बटेर का चीज़ काफ़ी छोटा होता है। एंटीबायोटिक्स के बाद हम बात करते हैं तीसरे और चौथे दिन के लिए। तीसरे और चौथे दिन हम एक नई दवा का इस्तेमाल करेंगे जिसको हम ओरिगो स्टीम कहते हैं। ओरिगो स्टीम मतलब ऑरिगेनो, जिसको हम हिंदी में अजवाइन भी कहते हैं। इसकी काफ़ी ज़्यादा महत्वता होती है बटेर फार्मिंग में। क्यों होती है? क्योंकि पोल्ट्री फार्मिंग और बटेर फार्मिंग दोनों एक ही फार्मिंग होती है। बर्ड की फार्मिंग होती है, पक्षी की फार्मिंग होती है। और जहाँ भी पक्षी की फार्मिंग होती है, ठंड में साल्मोनेला, ई कोलाई, ब्रोंकाइटिस जैसी बीमारियों का खतरा होता है। तो ऐसी बीमारियों को फार्म में आने से रोकने के लिए ही हम ओरिगो स्टीम का इस्तेमाल करते हैं, जो काफ़ी सस्ती दवाई होती है। हम इसको 2 लीटर पानी के हिसाब से 1 ml हम अपने पानी में यूज़ करके दिन में एक बार दे सकते हैं, तीसरे और चौथे दिन। ये हम बीमारी के प्रिवेंशन के लिए दे रहे हैं, अपने फार्म में किसी भी तरीके का वायरस आने से रोकने के लिए दे रहे हैं। इसके बाद नंबर आता है मल्टीविटामिन्स का। तीसरे दिन से लेके छठवें दिन तक हमको हमारे मल्टीविटामिन्स का जो है इस्तेमाल करना शुरू करना है। मल्टीविटामिन्स में हम क्या क्या दे सकते हैं? मल्टीविटामिन्स में हम दे सकते हैं ग्रोवीप्लेक्स और विमराल। तीसरे दिन से लेके छठवें दिन तक दिन में एक बार 10 ml ग्रोवीप्लेक्स, 10 ml विमरॉल 400 बर्ड के हिसाब से आपको पानी में मिक्स करके देना है। इसके अलावा कोई भी मल्टीविटामिन्स आपको नहीं देना है। विमराल और ग्रोवीप्लेक्स अगर आप दे रहे हैं, आपके एरिया में अवेलेबल है, तो ये दोनों काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन होता है मल्टीविटामिन्स का, जिससे हमारे बर्ड को ग्रोथ होने में बहुत अच्छी हेल्प मिलती है। तो 10 ml ग्रोवीप्लेक्स, 10 ml विमराल, ये 400 बर्ड का मैं आपको डोज बता रहा हूँ, जो तीसरे दिन से लेकर छठवें दिन तक आपको देना है। इसके बाद हम बटेर को कैल्शियम देंगे। बटेर को कैल्शियम देने के लिए हम 9वें, 10वें और 11वें दिन 3 दिन को चुनेंगे, या 10वां और 11वां दिन 2 दिन को चुनेंगे। आप अपने चिक्स की ग्रोथ के हिसाब से इसमें से दिन आप चूज़ कर सकते हैं कि हमको किस दिन कैल्शियम देना है, लेकिन किसी भी 2 दिन आपको देना है कैल्शियम को। कैल्शियम देने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आपको लगभग 15 ml 400 बर्ड के हिसाब से आपको प्रतिदिन कैल्शियम देना है, 2 दिन, 10वें या 11वें दिन, या 90वें या 10वें दिन। तो ब्रूडिंग के लिए जो मैंने दवाइयाँ बताई थी पहले दिन से 10वें दिन तक, इतनी दवाइयाँ काफ़ी होती है। ब्रूडिंग के समय पे अगर आप दवाइयों का सही इस्तेमाल कर रहे हैं, तापमान सही रख रहे हैं, अपने फार्म का मैनेजमेंट सही रख रहे हैं, तो आप अधिक से अधिक चिक्स आप ब्रूडिंग के बाद बचा सकते हैं। अगर आप बटेर की ब्रूडिंग इस तरीके से करते हैं तो आपको फ़ायदा भी काफ़ी ज़्यादा होगा। तो जितनी भी मैंने अभी दवाइयाँ बताई वो ब्रूडिंग के समय के लिए थी। इतनी दवाइयाँ काफ़ी ज़्यादा होती है बटेर की ब्रूडिंग के लिए। इससे ज़्यादा आपको दवाइयों को इस्तेमाल नहीं करना है। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।